आज हम लोग के उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। ग्रीन क्रेडिट की पहल में सभी देश शामिल हों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को COP28 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लोगों की भागीदारी पर आधारित ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। इसके जरिए कार्बन सिंक बनाने पर काम किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस योजना से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। मोदी ने सभी देशों में ग्रीन क्रेडिट पहल में शामिल होने का आह्वान किया। उत्तरकाशी के रिजॉर्ट में फंदे से लटका मिला युवती का शव। तो संगल तटीय इलाके के कफलो गांव में रिजॉर्ट में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। युवती की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने घटनास्थल पर जमकर हंगामा किया। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। पुलिस ने जांच शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। मामले में रिजॉर्ट के 2 कर्मचारी हिरासत में लिए गए हैं। तस्वीर देख गहराया परिजनों का शक। तो घटनास्थल से आई तस्वीरों से हत्या का शक जाहिर करते हुए ग्रामीणों का कहना है कि फंदे से लटकी युवती के पांव जमीन को छूते हुए दिख रहे हैं। यदि शव को खड़ा किया जाए तो उसके पैर सीधे जमीन को छू लेंगे। ग्रामीणों ने इस बात की आशंका जताई है कि ये यौन उत्पीड़न का मामला हो सकता है जिससे उसकी हत्या कर दी गई। मिजोरम में सोमवार को मतगणना होगी। तो मिजोरम में 3 दिसंबर की जगह अब 4 दिसंबर सोमवार को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी है। राज्य की 40 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी। सरकार का विशेष फोकस रोजगार सृजन पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून व्यवस्था के लिहाज से उत्तराखंड देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक है और निवेश के लिए यह सर्वाधिक मुफीद है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट के मद्देनज़र अब तक 2 लाख करोड़ के करार हो चुके हैं। शिक्षकों ने 4 छोड़ा तो बाबुओं को सौंपे स्कूल। तो शिक्षकों के प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार छोड़ देने से उपजी समस्या के जवाब में शिक्षा विभाग ने मिनिस्ट्रियल कर्मियों को स्कूल का चार्ज देना शुरू कर दिया है। आपदाओं से निपटने को मजबूत तंत्र बनेगा। तो मौसम के मिजाज और पूर्वानुमान के अध्ययन से आगे बढ़कर अब भारत मौसम को नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। युद्ध विराम खत्म होते ही गाजा में बमबारी। तो इजराइल ने शुक्रवार को हमास के साथ युद्ध विराम समाप्त होते ही गाजा में बम बरसाने शुरू कर दिए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल किदरा ने कहा हमास के ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से किए गए हमलों में 14 लोग मारे गए हैं। CBSE 10वीं 12वीं में डिवीज़न नहीं देगा। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अब कोई डिवीज़न या डिस्टिंक्शन नहीं दिया जाएगा। बेंगलुरु के 68 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। भारत ने T20 जीतने का रिकॉर्ड बनाया। तो भारत ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया को चौथे T20 में 20 रन से हरा दिया। इसके साथ टीम ने सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। टूटते तारों की सबसे बड़ी बारिश दिसंबर में दिखेगी। तो टूटते तारों की सबसे तेज़ व चमकीली बारिश देखने को तैयार हो जाएं। इस माह यानी दिसंबर में जेमिनीड उल्कापात चरम पर होगा, जहां रात के अंधेरे में आपको आसमान में हर घंटे 100 से 150 टूटते तारे नज़र आएंगे। यह खगोलीय घटना मध्य दिसंबर यानी 13 और 14 तारीख को चरम पर होगी। GST संग्रह 15% बढ़कर 1.68 लाख करोड़ हुआ। सिलक्यारा के पास सुरंग से खतरा का रिसाव। तो सिलक्यारा सुरंग से करीब 35 किलोमीटर दूर एक और सुरंग खतरे का सबब बनी है। बिजली उत्पादन के लिए पानी की निकासी के लिए बनी इस सुरंग से 2 साल से रिसाव हो रहा है। इससे सिंचाई की नहर क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि ज़मीन भी बर्बाद हुई है। यहाँ अनहोनी की आशंका पसरी हुई है। UPI नवंबर में रिकॉर्ड 17.4 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। वाणिज्यिक गैस सिलेंडर महंगा। तो वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर 21 रुपये महंगा हो गया है। सम्मेलन में यह निकले मसौदे को केंद्रीय योजनाओं में करें शामिल। सुरंग में फंसे सभी श्रमिक लौटे अपने घर, जोरदार स्वागत हुआ।
पहली बार महिला कमांडर को नौसेना पोत की कमान दी गई। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 4 दिसंबर को। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय स्थित वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार में 4 दिसंबर को होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 8 दिसंबर से होने वाले 2 दिवसीय निवेशक सम्मेलन के संबंध में भी चर्चा होगी। बैठक विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर भी निर्णय होंगे। आपदा प्रबंधन को देहरादून घोषणा पत्र। प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वैश्विक संकट का सजीव उदाहरण है हिमालय क्षेत्र। संतुलित प्राणी और समुदाय की सक्रिय भागीदारी ऐसे खतरों व आपदा की चुनौतियां से निपटने में कारगर साबित होंगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अनियंत्रित हो सकते हैं हालात। डीजीपी के लिए 7 अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को भेजा। तो प्रदेश सरकार ने पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक तय करने के लिए 7 अर्य अधिकारियों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को भेज दिया है। इसमें कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार के साथ ही सभी एडीजी के नाम शामिल हैं। प्रदेश के निवर्तमान डीजीपी अशोक कुमार गुरुवार 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। समन्वय समिति का आंदोलन स्थगित हुआ। दुर्गम से सुगम में अनिवार्य तबादलों पर शिक्षकों को दुर्गम में ही बने रहने की छूट। तो प्रदेश के दुर्गम से सुगम क्षेत्र के विद्यालयों में तबादला पाने वाले वे शिक्षक जो दुर्गम में ही बने रहना चाहते हैं, विभाग ने उन्हें दुर्गम में ही बने रहने की सहमति दे दी है। विभाग ने आगामी तबादला सत्र के लिए भी इस तरह की छूट का प्रस्ताव मांगा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने आदेश जारी कर दिए। मुख्य सचिव से वार्ता के बाद तीसरे दिन हड़ताल स्थगित हुआ। भर्ती उपनल से हुए नियम कानून 1 मानदेय अलग। तो 10 विभागों में निर्धारित से ज़्यादा 3 में कम दिया जा रहा है मानदेय। शिक्षा विभाग विद्यालयों में क्लर्क को दे दिया प्रभारी प्रधानाचार्य का प्रभार। तो लंबित मांगों के लिए आंदोलनरत शिक्षकों के प्रभारी प्राचार्य का प्रभार छोड़ने के बाद विभाग ने कई विद्यालयों में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को प्रभारी प्रधानाचार्य का प्रभार दे दिया है। आज से डीएम संभालेंगे सभी निकायों का जिम्मा। 40% दिव्यांगता वालों को भी मिलेगी तबादलों में छूट। तो शिक्षा विभाग में उन शिक्षकों व कर्मियों को भी तबादलों में छूट मिलेगी जिनकी 40% से अधिक दिव्यांगता है। पर्वतीय जिलों को मिले 70 पशु चिकित्सक। लोकसभा चुनाव से पहले ही कैबिनेट विस्तार की संभावना। तो प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में खाली चल रहे 4 मंत्रियों के पद भरे जा सकते हैं। सर्वे सही होता तो सुरंग से 11 दिन में ही बाहर जाते श्रमिक। सुरंग में फंसना लापरवाही, कंपनी पर कार्रवाई का साहस करे सरकार। सुरंग में खाने की बोतलें, फलों का अंबार लगा। तो सोशल मीडिया में वायरल हुआ मजदूरों का बनाया वीडियो। पर्यटन प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने और रोजगार के अवसर खोलने के लिए निवेश। तो वैश्विक निवेश सम्मेलन में पर्यटन और अतिरिक्त क्षेत्र में निवेश पर रहेगा जोर। रोपवे से पर्यटन को मिल सकती है उड़ान। तो प्रदेश सरकार की कई पर्यटक स्थलों पर रोपवे से जोड़ने की योजना है। दिल्ली रैली की तैयारी में जुटे ईपीएफ पेंशनर। निवेश के लिए उत्तराखंड पूरे देश में सबसे मुफीद। विश्व दिव्यांग दिवस पर 65 दिव्यांग खिलाड़ी और कर्मचारी होंगे पुरस्कृत। तो विश्व दिव्यांग दिवस पर 3 दिसंबर को 65 दिव्यांग कर्मचारी, खिलाड़ी और स्वरोजगार में रत दिव्यांग व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाएगा। राज्यपाल से मिले प्रशिक्षणरत 53 सहायक अभियोजन अधिकारी। 1 लाख से अधिक हनुमान चालीसा केंद्र बनाएंगे। नीति घाटी पारा -10 डिग्री जम गए झरने। रोके अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करने के निर्देश। तो हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग को सहायक लेखाकार के पद पर हड़ताल के बाद रोके गए अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग की ओर से अभ्यर्थियों पर दर्ज मुकदमे के आधार पर परिणाम रोका गया था। युवती का शव होम स्टे में मिला, हत्या का आरोप। एनडीए में पासिंग आउट परेड में सेंचुरियन के छात्रों का परचम रहा।
आपदा प्रबंधन में अपनाया जाए सिलक्यारा मॉडल। धामी कैबिनेट की बैठक 4 दिसंबर को होगी। वेलनेस के लिए 125 करोड़ का किया MOU। सचिवालय में अधिकारियों के प्रमोशन। सचिवालय में संयुक्त सचिव महावीर सिंह चौहान को अपर सचिव, उप सचिव विजय कुमार को संयुक्त सचिव के पद पर प्रमोट किया गया है। पशु अस्पतालों को मिले 70 डॉक्टर। सहायक लेखाकार का परिणाम घोषित करें। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग को सहायक लेखाकार के पद पर साक्षात्कार के बाद रोका गया अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में 1455 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। HPSC ने जारी किया विज्ञापन, तो 90 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 22 तकनीकल अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 99 हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर के 33 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। NHAI में रोजगार के अवसर 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विवाहिता की हत्या में पति, देवर व सास को आजीवन कारावास। तो देहरादून से खबर है, विवाहिता की हत्या के मामले में सष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम सिंह की अदालत ने आरोपित पति, देवर व सास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक सप्ताह में 15 चोरियां, पुलिस गश्त पर सवाल। तो नगर में बढ़ती चोरियों ने आमजन की नींद उड़ा दी है। स्थिति यह है कि लोग मकान थोड़ी देर के लिए बंद करके जा रहे हैं, तो पीछे से चोर सामान चुराकर फरार हो जा रहे हैं। गौरव होटल के बेसमेंट में चुराई गई 2 बैटरी। पेंशनर की मदद को स्पेशल डेस्क तैयार हुआ। जल्द ही दून में टैक्सी चलाती दिखेंगी महिलाएं। तो जल्द ही दून में महिलाएं टैक्सी चलाती हुई नजर आएंगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से उन्हें कार चलाने का निःशुल्क प्रशिक्षण शुरू किया गया है। परिवहन विभाग के माध्यम से शुक्रवार से शुरू इस योजना के पहले बैच में 16 महिलाएं शामिल हुई हैं। इन सभी को इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च झाझरा में 1 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रिटायर फौजी से 45 लाख रुपए हड़पने वाला जालसाज गिरफ्तार हुआ। निरंजनपुर मंडी चौक पर चालान काटने पर विवाद हुआ। दून से टिहरी व उत्तरकाशी के लिए 3 नई बस सेवा शुरू हुई। वहीं खबर है, देहरादून से तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। तेज रफ्तार डंपर चालक ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र से देहरादून मजदूरी करने के लिए आ रहे थे। चालक डंपर लेकर मौके से भाग निकला, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं खबर है, बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, शव रखकर जाम लगाया। तो प्राइवेट बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। युवक की मौत से आक्रोशित भीड़ ने शव को ले जा रहे वाहन रोक लिया और जबरन उसे पुलिस चौकी के सामने चौराहे पर ले आए। भीड़ में शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। शासन को भेजे जाने वाले प्रस्तावों की होगी ठोस पैरवी। पल पल बदलते मौसम में अपने बच्चों के सेहत पर रखें विशेष ख्याल। सबसे बड़े भांजे की शादी में बकरा देता है मामा। तो देहरादून जिले का जनजातीय क्षेत्र जौनसर बाबर अपनी अनूठी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी ही एक परंपरा है मामा की ओर से सबसे बड़े भांजे की शादी में बकरा देने का। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाए छूट का लाभ। पेंशनर को साइबर ठगी से किया सचेत। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए प्लान तैयार करें। तो नव नियुक्त पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एक टीम की तरह काम किया जाएगा। उनका प्रयास रहेगा कि सभी अधिकारियों को फील्ड में काम करने का अवसर मिले। ऑनलाइन चालान के बाद डाक से घर आएगा नोटिस। तो अब ऑनलाइन चालान के बाद वाहन स्वामी को नोटिस से भी भेजा जाएगा। नोटिस डाक के माध्यम से वाहन स्वामी के घर के पते पर भेजा जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से ओवर स्पीड, ट्रिपल ड्राइविंग, बिना हेलमेट और गलत दिशा में वाहन चलाने पर ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं। हर महीने 25% चालान इंटरसेप्टर, स्पीड रडार, गन और
ANPR कैमरों की मदद से किया जा रहा है। चालान का संदेश वाहन स्वामी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है, लेकिन कई वाहन स्वामी ऐसे हैं जिनके नंबर बंद हो गए हैं या फिर उन्होंने नया नंबर अपडेट करवा दिया है। ऐसे में वाहन स्वामियों को चालान की जानकारी नहीं मिल पाती। अब ऑनलाइन चालान के साथ ही वाहन स्वामी के घर के पते पर डाक के माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा। जब तक चालान का भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक वाहन काली सूची में रहेगा। इस दौरान वाहन का टैक्स जमा करने समेत अन्य काम नहीं हो पाएंगे। किसी को वाहन बेचा भी नहीं जा सकता। दून में ड्रोन के जरिए किए 3,210 वाहनों के चालान। मसूरी विधानसभा में लगे शिविर। कंचन ICFRE की महानिदेशक बनी। गौरव कुमार होंगे नए नगर आयुक्त। विश्व एड्स दिवस पर रैली निकाली। तो विश्व एड्स दिवस के अवसर पर शुक्रवार को शहर भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों ने रैली निकाली और लोगों को एड्स के खतरों के प्रति जागरूक किया। हल्द्वानी यौन शोषण मामले में तथ्यों की अनदेखी हुई। पेट्रोल छिड़क बुजुर्ग ने आग लगाई, मौत। तो देहरादून से खबर। 71 वर्षीय बुजुर्ग ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। जब तक आग बुझाई जाती उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 18 शहरों में जल संकट दूर होगा। इंजीनियरों का मांगे पूरी होने तक आंदोलन का ऐलान। तो अल्मोड़ा में 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में डिप्लोमा इंजीनियर्स ने नारेबाजी की। बागेश्वर में भी हड़ताल पर डटे रहे डिप्लोमा इंजीनियर। रानीखेत में भी इंजीनियर्स ने मांगों पर प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों का स्वागत किया। अल्मोड़ा हल्द्वानी चंपावत बल रहे। जिला अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी लैब स्थापित की गई। बॉक्सिंग में पिथौरागढ़ के खिलाड़ी रहे चैंपियन। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी सीटें जीतेगी भाजपा। तो अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि सम्मेलन में भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इग्नू जनवरी से शुरू करेगा 4 नए पाठ्यक्रम। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने आगामी 17 जनवरी 2024 से विज्ञान में 4 नए स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। डंपर चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। खालिद मंसूरी बने जामा मस्जिद के सदर। कार की टक्कर से 2 लोग घायल। तो विकास नगर से खबर आई है। चक्राता में छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। अस्पताल गेट पर फंसी कार, विधायक भड़के। सतर्कता ही एड्स से बचने की सुरक्षित उपाय। अल्मोड़ा में खुलेगा सरकारी नशा मुक्ति केंद्र, मिलेगा निःशुल्क इलाज। लमगड़ा में युवक से मारपीट और लूट, जंगल में छुपकर बचाई जान। बागेश्वर में देर रात तक बारातियों का हुड़दंग। तो सालग के सीजन में शहर में अराजकता काफ़ी बढ़ गई है। देर रात तक बाराती नशे की हालत में सड़कों पर हुड़दंग कर रहे थे। वहीं खबर है अल्मोड़ा से 20 सड़क शराब पीने से रोका तो युवक को पीटा। तो लमगड़ा में हुई मारपीट में पुलिस ने दूसरे पक्ष की तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज किया है। कपकोट में चाकू के हमले से युवक घायल। तो थाना कपकोट क्षेत्र के अंतर्गत सामा चौकी में 2 पक्षों में मारपीट के बाद एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। रानीखेत में सफाई व्यवस्था चरमराई। रैली नुक्कड़ नाटक से एड्स के प्रति जागरूक किया। चंपावत में लोक अदालत 9 दिसंबर को। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षाफल घोषित किया। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से बीकॉम दूसरे, चौथे व छठे सेमेस्टर, एमएड दूसरे व एमएड फार्मा चौथे सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया है। अल्मोड़ा में फुटबॉल का चयन आज होगा। सालगा के सीजन में महंगाई की मार। तो सोफा बेड से लेकर फ्रिज वॉशिंग मशीन तक महंगा। शादी के बजट पर भारी पड़ रही महंगाई। पेनल्टी शूट आउट में टनकपुर फुटबॉल चैंपियनशिप बना। पटवारी पर मनमानी का आरोप लगाया। गंगनहर पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। बस ट्रक से टकराई, चालक की मौत हो गई। तो छुटमलपुर डिपो की रोडवेज बस नगला इमरती बाईपास पर घरेलू गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से पीछे से टकरा गई। इससे बस चालक की मौत हो गई। अतिक्रमण में 15 के खिलाफ कार्रवाई की गई। गंगनहर में विवाहिता को ढूंढ रही SDRF। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी हुई। सिलक्यारा टनल के भूस्खलन के कारणों की होगी विस्तृत जांच। मुख्यमंत्री योगी ने श्रमिकों के साहस को सराहा। दून आ रहे 2 युवकों की ट्रक की टक्कर से मौत हो गई। पूर्व हरीश रावत ने सरकार पर साधा निशाना।
तो कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि सिलक्यारा में सुरंग बनाने वाली कंपनी के संबंध चमोली के एसटीपी हादसे के लिए जिम्मेदार कंपनी से हैं। कांग्रेस ने सरकार पर आपदा में इवेंट बनाने का आरोप लगाते हुए सुरंग खोलने में अहम भूमिका निभाने वाले रेड माइनर्स को सम्मानित करने की घोषणा की है। हरिद्वार और ऋषिकेश की 4 ट्रेनें एक हफ्ते तक रद्द रहेंगी। तो हरिद्वार ऋषिकेश की 2 ट्रेनें 5 से 11 दिसंबर और 2 ट्रेनें 6 से 12 दिसंबर तक निरस्त रहेंगी। 5 से 11 दिसंबर तक ऋषिकेश चंदोसी की 2 ट्रेनें हरिद्वार में रुकेंगी। वहीं एक ट्रेन 30 मिनट और दूसरी 2 घंटे लेट रहेगी। डीएम ने महोत्सव में खराब खाने की शिकायत पर बिठाई जांच। अजय भट्ट ने सुनी जन समस्याएं। मुख्यमंत्री धामी को भेंट किया हस्तशिल्प मुखौटा। प्रदर्शनी में 2000 से अधिक छात्रों ने लिया भाग। कैची धाम क्षेत्र में जाम से दिन भर परेशान रहे यात्री। राजकीय इंटर कॉलेज का नाम सही संजय बिष्ट करने पर खुशी जताई। बच्चों में सांस सर्दी की दिक्कत बढ़ी। नैनीताल पालिका ने सड़क बना पाई न टैक्स वसूला। आईएएस राहुल बने अधिशासी अधिकारी। रौतेला ने निगम का खजाना बढ़ी लकीर खींची। 50% पूरी किए वादे 50% रहे इरादे। जेईई की तैयारी कर रहे छात्र का शव फंदे से लटका मिला। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। बाइक खाई में गिरी, होमगार्ड की मौत हुई। शादी के सीजन में महंगाई की मार, तो महंगाई लोगों का पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रही। सोने चांदी में उछाल, 3 साल के रिकॉर्ड में बढ़ोतरी हुई। कमर्शियल गैस सिलेंडर 21 रुपये महंगा हो गया। दहेज हत्या में दोषी पति देवर और सास आजीवन कैद हुए। शिक्षकों ने चार्ज छोड़ा तो बाबुओं को सौंपे स्कूल। नगर निगम के अधूरे कार्य पूरे करने की चुनौती है। आर्केडिया में तेंदुए के आतंक से खौफ में लोग। तो आर्केडिया चाय बागान पुरानी लाइन प्रेम नगर में तेंदुए का आतंक है। यहाँ तेंदुआ जानवरों को निवाला बना रहा है। इस इलाके में शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। पहाड़ी महासभा अध्यक्ष वीरू बिष्ट ने बताया कि इस घटना की जानकारी वन विभाग आसारोडी के रेंजर को दे दी गई है। इग्नू जनवरी से शुरू करेगा नए पाठ्यक्रम। एंटी करप्शन का प्रभारी बन 45 लाख हड़पने का आरोपी दबोचा। तो देहरादून से खबर है, डिप्लोमा इंजीनियर की हड़ताल टली। गढ़वाल विश्वविद्यालय में आंदोलनकारियों का सम्मान किया गया। परीक्षा केंद्र को यथावत रखा जाए। डिप्लोमा इंजीनियर्स आंदोलन पर रहे। ऑनलाइन चलन के बाद डाक से घर आएगा नोटिस। निजीकरण के विरोध में बलूनी से मिले बैंककर्मी। दून आ रहे 2 युवकों की मौत हो गई। 4 और 5 को होगा खेल महाकुंभ। इग्नू एमएससी में केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री भी पढ़ाया। सचिवालय में 4 रिमाइंडर भेजने के बाद भी मिला गोलमोल जवाब। उत्तरायणी मेले के लिए 50 समूहों को स्टॉल आवंटित किए गए। राजस्व पुलिस चौकी बनगढ़स्यू 2 का राजस्व उपनिरीक्षक निलंबित हुआ। तो जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के दायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने पर किया निलंबित। सफारी के लिए खुला कोल्हो चौड़ ट्रैक। जागरूकता से एड्स से बचा जा सकता है। आमजन को एड्स के प्रति जागरूक किया। 5 साल के लक्ष्य बनाकर किए शहर में विकास कार्य। ट्रक से टकराई रोडवेज बस चालक की मौत। तो रुड़की से खबर है, सहारनपुर से हरिद्वार जा रही रोडवेज बस नगला इमरती के पास आगे जा रहे ट्रक से जा घुसी। ट्रक चालक ने सामने वाहन आने पर अचानक ब्रेक लगा दी। एकाएक ब्रेक लगने से पीछे से आ रही रोडवेज की बस ट्रक में घुस गई। हादसे में रोडवेज बस के चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई। युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस। तो सहायक अभियंता के कार्यालय में तोड़फोड़ किया गया। तो रुड़की से खबर आई है। अल्मोड़ा की प्रसन्ना बिष्ट जल्द 2 नई फिल्मों में नजर आएंगी। दून से टिहरी व उत्तरकाशी के लिए 3 बसें लगी। धामी पहुंचे दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी का आज देंगे न्योता। तो देहरादून में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन में उद्घाटन अवसर पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामपुर तिराह कांड में बचाव पक्ष ने की बहस, 5 को होगी सुनवाई। नैनीताल में पार्किंग समस्या को तलाश से समाधान। बाइक से घर लौट रहे उप प्रधान पर झपटा गुलदार। तो गर्म पानी से खबर आई है।
खनसियों में बाइक खाई में गिरी, होमगार्ड की मौत हो गई। महिला अस्पताल में नवजात की मौत पर भड़के स्वजन। घर से गश्त पर जाने को निकले रेंजर लापता हो गए। तो हल्द्वानी से खबर आई है, हल्द्वानी में कूड़ा जलाने वालों पर रहेगी पुलिस की नज़र। शराब पीने से रोका तो सरकारी स्कूल के कर्मचारी को घोंपा चाकू। तो हल्द्वानी से खबर आई है, गंभीर हालत में एसटीएच में भर्ती काठगोदाम के न्यू टैक्सी स्टैंड के सामने की है घटना। योग्यता और परिश्रम का कोई तोड़ नहीं। नागालैंड की संस्कृति की दिखी झलक। जाम से बचने के नाकाफी इंतजाम जनता चौराहे पर होती है हलाकान। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा, ट्रैफिक बड़ी समस्या, जहां जाम हो गया आम। रीडिंग घोटाला छुपाने के लिए फूंके 40 मीटर। स्थायी डीजीपी के लिए 7 नाम यूपीएससी को भेजे। डंपर में बाइक सवारों को मारी टक्कर, 2 की मौत हो गई। नामावली में धीमे कार्य पर डीएम ने मांगा जवाब। युवती का शव होम स्टे में मिला, हत्या का आरोप लगा। शीतकाल में वन्य जीवों पर रहेगी 40 ट्रैप कैमरों की नज़र। सेब के पेड़ों पर समय से पहले आए फूल काश्तकार चिंतित हैं। बद्रीनाथ राजमार्ग से सीधे जुड़ेंगे 100 से ज़्यादा गांव। सोनप्रयाग से काली मठ तक बनेगी राज्य की सबसे लंबी 7 किलोमीटर सुरंग। कामकाज में लापरवाही पर पटवारी निलंबित किए गए। पिंडी महाभिषेक के साथ सिद्धबली महोत्सव शुरू हुआ। राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी में दूसरे स्थान पर रहा पौड़ी। खो खो में केबी की टीम विजेता रही। यात्रीगण ध्यान दें, 1 सप्ताह तक नहीं चलेंगी 4 ट्रेनें। तो ट्रेनों के बदले मार्ग ऋषिकेश से आज होगा इंटरलॉक कार्य। अंतिम दिन 10 क्षेत्रों में हाई मास्ट की सौगात दी गई। बस की टक्कर से युवक की मौत पर जनों ने शव रखकर लगाया जाम। ट्रक में घुसी रोडवेज की बस, चालक की जान गई। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर के युवक ने दम तोड़ा। लोडर के से टकराई बस, चालक गंभीर रूप से घायल। तो नारसंग से खबर आई है, 15 दुकानों के काटे चालान। महिलाओं ने घेरी कोतवाली लगाया जाम। पॉट टैक्सी को लेकर के फिर नहीं बनी सहमति। तो हरिद्वार से खबर आई है, शहर की सरकार कुछ वादे पूरे कई रह गए अधूरे। आज से प्रशासन के हवाले नगर निगम। बागेश्वर में आए सैंपल में इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं मिला। सड़क हादसे में होमगार्ड समेत 3 की मौत। बृहस्पतिवार की रात सिमलिया मार्ग पर गिरी बाइक साथी होमगार्ड की हालत गंभीर, एसटीएच में भर्ती कराया गया है। शिक्षा विभाग के कर्मचारी के सीने में छुरा घोंपा। तो दुकान में शराब पीने से टोकने पर वारदात को दिया गया अंजाम। कानिया में बाघ ने एक और गाय को मारा। तो रामनगर से खबर आई है, पिथौरागढ़ नैनी सेवनी हवाई अड्डे में 4 दिसंबर को हो सकती है ट्रायल लैंडिंग। नक्शा पास कराए बिना बने मकान होंगे चिन्हित। डिग्री कॉलेज देवीधार मार्ग पर हर 5 मीटर पर गड्ढे हैं। आज से 3 महीने नहीं चलेगी त्रिवेणी एक्सप्रेस। पूर्व डीआईजी बीएस टोलिया को मिला राष्ट्रपति पदक। फराता दौड़ में खटी मां के निखिल राणा अव्वल रहे। ठेकेदार साहब औरों से 18% लेते हैं, आप 12% ही दो। नगर पालिका के लिए निकल गए 5 साल, खुद वादे पूरे तो कुछ रह गए अधूरे। वाहन खड़ा करने को लेकर भिड़ गए 2 पक्ष। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, 31 साल बाद भी लाइब्रेरी को नहीं मिला पुस्तकालय अध्यक्ष। तो शिक्षा विभाग की ओर से बागेश्वर संचालित पुस्तकालय में 1053 सदस्य हैं। काकड़ी घाट के सड़का गांव में लगा पिंजरा। फाइनल में पहुंची कल्पना और सलोनी। काशीपुर में राज्य कर सचल दल ने पकड़ा नामी कंपनी का सामान। वेतन वृद्धि के लिए श्रमिकों ने विरोध किया। आईटीआई में 100 बच्चों के लिए बनेगा दूसरा छात्रावास। 200 मीटर दौड़ में पवन सिंह और सबा सबसे तेज रहे।